जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारी किस तरह से अरदास सुनते हैं। वो हमारी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को पूरा कर देते हैं। संगत जी, जब हम सच्चे मन से गुरु जी से अरदास करते हैं या फिर हमारे मन में भी कोई बात चल रही होती है और वो हमारे लिए अगर सही है तो गुरु जी तो सब जानते हैं। गुरुजी को पता है कि उनकी संगत को कब किस तरह से उन्होंने ब्लेस करना है। इसलिए संगत जी, हमें हमेशा सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए और गुरुजी का सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। पहला सत्संग दीप्ति आंटी जी का रहेगा और दूसरा सत्संग सुमन आंटी जी का रहेगा। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे सत्संग हैं। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, सत्संग को जब भी शुरू करें, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में हमें हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब गुरु जी जरूर देते हैं। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करेंगे। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं आज क्या शेयर करने वाली हूँ। कोई प्लान नहीं था मेरा सत्संग शेयर करने का, बस अभी गुरुजी के सामने ही बैठी हुई थी और उनसे बात कर रही थी और अचानक से मुझे लगा कि सत्संग शेयर करना चाहिए। तो आई एम श्योर कि वो थॉट मुझे गुरुजी ने ही दिया है। तो आगे जो गुरुजी बुलवाना चाहेंगे वो बुलवा देंगे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। गुरुजी की बहुत कृपा रही है मुझे। मैं गुरुजी से अपनी कज़न सिस्टर के थ्रू मिली थी, तो गुरुजी उनका भी कल्याण करते रहें। बहुत बहुत शुक्राना मेरी कज़न सिस्टर को। और मुझे काफ़ी साल हो गए हैं गुरुजी से जुड़े हुए, और जैसे हम सबके साथ होता है, इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ, इट हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी। गुरुजी सब ठीक करते हैं, अच्छे से रखते हैं, हर चीज़ खुद मैनेज कर लेते हैं, चाहे वो कोई पर्सनल चीज़ हो या प्रोफेशनल चीज़ हो या कोई रिलेशनशिप हो। हर चीज़ में गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है, और मुझे पता है कि हर चीज़ मेरी लाइफ में गुरुजी ही मैनेज करते हैं। तो कोई टेंशन ही नहीं है संगत जी, कोई चिंता नहीं है, और इसीलिए लाइफ बहुत ही खूबसूरत है। गुरुजी की कृपा से, उनके शरण में रह के बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी मैं जी रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। अभी एक रीसेंट सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। मैं पहले भी अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, राइटिंग में भी कर चुकी हूँ, वॉइस रिकॉर्ड करके भी कर चुकी हूँ। सो आई विल कीप दिस सत्संग वेरी वेरी शॉर्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, और आगे भी जब सत्संग होते रहेंगे तो एज एंड व्हेन होते रहेंगे तो मैं शेयर करती रहूँगी। तो एक रीसेंट सत्संग है कि मुझे मेरा बहुत मन है कि मैं फर्स्ट को गुरुजी का अपने घर पे सत्संग करूं। वो सत्संग मेरे घर पे गुरुजी का पहला सत्संग होगा, और मुझे पता है कि सत्संग के लिए गुरुजी का बड़ा स्वरूप अगर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो छोटे में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे पास गुरुजी की कृपा से उनकी काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, काफ़ी स्वरूप हैं। बट मेरा बहुत मन था कि मैं एक बड़ा स्वरूप गुरुजी का घर पे लेकर आऊँ। मैं अभी तो पुणे में रहती हूँ, लेकिन मैं इससे पहले कई साल मैंने दिल्ली एनसीआर में निकाले हैं, और दिल्ली मेरा जाना होता रहता है बिकॉज मेरी सिस्टर रहती हैं। तो मैं काफ़ी बार गुरुजी ने काफ़ी बार बड़े मंदिर बुलाया है,
और मैंने एक दो बार कोशिश भी करी है कि मुझे वहां से गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिले, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, क्योंकि जहां तक मुझे पता है, अगर आपको बड़े मंदिर से गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए तो आपको पहले अपने घर पे सत्संग का डेट फाइनल करना होता है, और फिर उसका वो आपको बोलते हैं कि आप इनविटेशन भेजिए, संगत को जब बुलाएंगे तो वो इनविटेशन आपको उनको दिखाना होता है, और उस इनविटेशन के बेसिस पे वो आपकी रिक्वेस्ट लेते हैं और फिर आपको बड़ा स्वरूप मिलता है। बट दिल्ली में पिछले कुछ टाइम से जब मैं जा रही थी तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि इतने दिन मैं दिल्ली में रुक पाऊँ, तो वहां से मुझे बड़ा स्वरूप नहीं मिला। तो मैं पुणे में भी गुरुजी का आश्रम है, वहां से भी मैंने एक दो बार रिक्वेस्ट डाली है, लेकिन वहां पे भी शायद गुरुजी का बड़ा स्वरूप नहीं आया। तो इस बार मुझे बहुत टाइम से लग रहा था कि मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए, और मेरा बहुत मन भी था। तो गुरुजी से परमिशन लेके आई थॉट कि मैं ऑनलाइन कोई गुरुजी का स्वरूप डिसाइड करती हूँ, और उसको फिर मैं बड़े साइज में प्रिंट करवा के, फ्रेम करवा के अपने घर पे गुरुजी का वो स्वरूप स्थापित करूंगी। तो मुझे एक स्वरूप गुरुजी का बहुत पसंद आया था संगत जी। मैं गूगल में इमेजेस में सर्च कर रही थी, और मुझे वो स्वरूप अच्छा लगा, और मेरे ऑफिस में मेरे कलीग हैं कोई जो कि प्रिंटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो मैंने वो स्वरूप उनको फॉरवर्ड किया, एंड आई आस्क्ड हिम कि अगर वो मुझे बड़े साइज में ये स्वरूप निकाल के प्रिंट करके दे दें तो काफी अच्छा रहेगा। तो उन्होंने जो इमेज मैंने उनको भेजी थी, वो इमेज में जब वो उनको बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे उस स्वरूप को, तो वो रेजोल्यूशन अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से वो पिक्सेल्स फट रहे थे, तो इमेज अच्छी नहीं आ रही थी। तो उसने मुझे फिर उस इमेज को छोड़ के बाकी और इमेज ढूंढकर मुझे बताया कि आप ये तो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ये इमेज का रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है, तो बड़ा प्रिंटिंग नहीं हो पाएगा। बाकी और स्वरूप हैं गुरुजी के, आप कुछ उसने निकाल के मुझे दिए कि ये इनका क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी अच्छा है, तो अगर आप इनको एनलार्ज कराना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। बट समहाउ मेरा मन नहीं मान रहा था संगत जी। मुझे एक स्वरूप गुरुजी का बहुत पसंद था, और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पसंद था। मुझे आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मुझे गुरुजी के स्वरूप का बैकग्राउंड कैसा चाहिए और स्वरूप मुझे कौन सा चाहिए। तो उसने तो मुझे ऑप्शंस दिए, लेकिन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं लगा कि मुझे उनमें से कोई भी प्रिंट करवाना चाहिए। तो बहुत दिनों तक मेरा ये उसके साथ कॉन्वर्सेशन चलता रहा। उसने अपने एक दो दूसरे फ्रेंड से भी बात करी कि मैंने जो इमेज भेजी थी उसका कुछ हो सकता है क्या, लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक 7, 8, 10 दिन तक हम लोग ये काम करते रहे, लेकिन कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकला। तो फिर एक दिन मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई थी, और मैंने गुरुजी को बोला कि देखिए गुरुजी, मैंने तो कोशिश कर ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद आप उस स्वरूप में मेरे पास आना चाहते हैं अभी। तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं नहीं बनाती अब बड़ा स्वरूप, और जो सत्संग करेंगे हम लोग, तो जो आपके ऑलरेडी मेरे पास मीडियम साइज के जो स्वरूप हैं उनको मैं उनमें से एक स्वरूप को बाहर लगा के उसमें से उससे सत्संग कर लेंगे। सो लेट मी जस्ट स्क्रैप द प्लान फॉर नाउ। बाद में कभी आपकी इच्छा होगी बड़े स्वरूप में आने की, तो तब का तब देखेंगे। तो मैं ऐसे ही बात करके मैंने ये डिस्कस किया गुरुजी से, और मैं वहां पे ये बात करके फिर चुपचाप गुरुजी के सामने बैठ गई। तो गुरुजी की लीला देखिए संगत जी। मैं उस टाइम पे ऑनलाइन गुरुजी का यूट्यूब में मतलब गुरुजी का मंत्र जाप सुन रही थी। तो एक चैनल है जहाँ पे गुरुजी का मंत्र जाप लाइव चलता है, और मुझे वो जिस टोन में गाया जाता है मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैं नॉर्मली वैसे ही सुनती हूँ और उसी को सुनती हूँ। तो वो चल रहा था, और मेरे पास मैंने ऐसे ही फोन उठाया किसी काम से, और मैं तब भी गुरुजी के सामने बैठी हुई थी। तो वो जब ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जब चल रहा था, तो पीछे बैकग्राउंड में गुरुजी की इमेजेस आ रही थी ना। वो काफी सारी इमेजेस आई, और उसमें से एक इमेज वो वाली आई जिसमें मुझे गुरुजी का स्वरूप जो चाहिए था वही वाला स्वरूप था। हालांकि मुझे बैकग्राउंड कुछ और चाहिए था, लेकिन स्वरूप गुरुजी का वही वाला था। तो मैंने समहाउ पता नहीं क्या हुआ मैंने उस पर्टिकुलर स्वरूप का जब वो
मंत्र जाप करते हुए वो इमेज आई तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और स्क्रीनशॉट लेके उस चैनल को जो ओन करते हैं मैं उसके डिस्क्रिप्शन पे गई और वहां पे उन्होंने लकीली अपना फोन नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने उनको व्हाट्सएप किया और मैंने उनको वो स्क्रीनशॉट जो लिया था उसे भी व्हाट्सएप किया और मैंने उन संगत जी से रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके पास इस इमेज का बेटर रेजोल्यूशन का इमेज है, ओरिजिनल इमेज है, तो आप प्लीज मुझे भेज दीजिए बिकॉज मुझे गुरुजी के इस स्वरूप का अच्छा रेजोल्यूशन वाला इमेज नहीं मिल रहा है। एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे क्यों चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए। गुरुजी की कृपा है, द वेरी नेक्स्ट डे उनका मुझे वो स्वरूप भी आ गया और उन्होंने मुझे एक काफी अच्छे खासे रेजोल्यूशन वाला वो इमेज दिया और उन्होंने मुझे बोला, मैसेज में लिखा कि आप अगर ये इमेज यूज करेंगी तो इसका रेजोल्यूशन काफी हाई है, तो आपको बड़ा साइज भी अगर करना है तो वो भी आपका बन जाएगा। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा उस चीज के लिए एंड देन आई फॉरवर्डेड दैट इमेज टू माय कलीग। और जब फिर उसने अपने फ्रेंड के साथ बैठ के करने की कोशिश की तो रेजोल्यूशन काफी अच्छा था और जो साइज मुझे चाहिए था उसी साइज में वो प्रिंट होके आ गया है। बैकग्राउंड मुझे इमेज में मेरे माइंड में था कि मुझे किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, तो उसने मुझे उसी pretty close to that only, not exactly that but pretty close to that only वो बैकग्राउंड करके दिया है। और अब जो गुरुजी का स्वरूप बना है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ही गॉट दैट प्रिंटेड एज वेल, वो प्रिंट भी हो गया है और अब बस उसको फ्रेम करना बाकी है। फ्रेम करके गुरुजी मेरे घर पे आएंगे बड़े स्वरूप में एंड मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि प्लीज वो फ्रेम करके जल्दी से जल्दी बाय 31 वो मेरे घर पे डिलीवरी हो जाए, ताकि फर्स्ट को जो मैं गुरुजी का सत्संग प्लान कर रही हूँ वो बड़े स्वरूप के साथ ही करूँ। तो ये मेरी गुरुजी से अरदास है। बाकी तो जैसे गुरुजी की मर्जी, सत्संग भी गुरुजी का, स्वरूप भी गुरुजी का, घर भी गुरुजी का सब कुछ ही उन्होंने करवाना है। तो जैसे उनकी इच्छा होगी वो वैसे ही करेंगे, लेकिन मेरा बहुत मन है कि वो मुझे एटलीस्ट 31 तक मिल जाए ताकि फर्स्ट को मैं गुरुजी के बड़े वाले स्वरूप के साथ सत्संग करूं। तो गुरुजी प्लीज आपको जो ठीक लगे वो कीजिएगा। परसों की ही बात है, एक्चुअली फ्राइडे की बात है। हम लोग ऑफिस की तरफ से एक आउटिंग पे जा रहे थे। टोटल हम लोग 8 लोग थे, तो 2 कारें थी। एक कार में 4 लोग और दूसरी कार में 4 लोग। तो हम पुणे से मुंबई का जो एक्सप्रेस वे है उस वाले रूट पे थे और हमारी गाड़ी में मेरे कलीग हैं, वो ड्राइव कर रहे थे। मैं उनकी बगल वाली सीट में बैठी हुई थी और पीछे हमारे 2 और कलीग्स बैठे हुए थे। तो जब हम पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में थे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक ट्रॉली चल रही थी। ट्रॉली मतलब बहुत बड़ा ट्रक टाइप, जो कि ये कार्स वगैरह को मूव करने के काम आता है। और वो जो रोड थी वो 2 वे रोड थी। तो विच मीन्स जैसे हम लोग जा रहे थे तो सामने से भी गाड़ियाँ आ रही थी। तो मेरे कलीग ने सोचा कि मैं ये जो ट्रॉली है इसको ओवरटेक करता हूँ। सामने से एक इनोवा आ रही थी जो हमने देख ली थी, बट ही थॉट कि शायद वो जब तक इनोवा हमारे पास पहुँचेगी तब तक वो इस ट्रॉली को ओवरटेक कर लेंगे। तो उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई ट्रॉली को ओवरटेक करने के लिए। ट्रॉली भी अपनी फुल स्पीड पे थी, हम भी अपने फुल स्पीड पे थे और सामने से जो इनोवा आ रही थी वो भी अपनी फुल स्पीड पे थी। तो जैसे ही मेरे कलीग ने ओवरटेक करने की कोशिश करी, कुछ सेकंड्स में ही रियलाइज कि जब तक वो इनोवा हमारे पास आएगी तब तक हम ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपना डिपर ऑन कर दिया गाड़ी का, ये सोच के कि सामने वाले इनोवा को हिंट मिलेगा दैट वी वांट टू क्रॉस फर्स्ट, तो शायद वो इनोवा वाला थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। बट डिपर देने के बाद भी वो इनोवा वाला स्लो डाउन नहीं हुआ और वो जब सामने से आ रहा था तो उसके बगल में काफ़ी लेफ्ट हैंड साइड में जगह थी, तो वो चाहता तो थोड़ा सा लेफ्ट काट के वो उसी स्पीड पे निकल सकता था। तो वो ना तो वो लेफ्ट ले रहा था ना वो स्लो डाउन कर रहा था।
और हमारे बगल में बहुत बड़ी ट्रॉली थी जो कि अपनी फुल स्पीड में थी। तो हमने फिर भी क्रॉस ओवरटेक करने की कोशिश करी, लेकिन हुआ ऐसा संगत जी कि हम नहीं कर पाए। अल्टीमेटली मेरे कलीग को जोर से ब्रेक मारना पड़ा, बिकॉज हमें पता था कि इनोवा हमारे बहुत पास आ गई थी और हम लोग ट्रॉली को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रॉली थी, बीच में हम थे, और राइट हैंड साइड में हमारी इनोवा थी। सो मेरे कलीग ने बहुत ज़ोर से ब्रेक मारा और सामने इनोवा वाला जो आ रहा था अपनी फुल स्पीड पे, उसने भी बहुत हमारे पास पहुंचकर, मतलब अगर वो 1 सेकंड के अंदर हल्का सा लेफ्ट कट नहीं मारता तो वो हमारी कार को बहुत बुरी तरह से लगती, वो आगे से बहुत बुरी तरह से हिट करता हमें। बट ही वॉज वेरी वेरी क्लोज टू आवर कार, एंड इमेजिन लेफ्ट हैंड साइड में इतनी बड़ी ट्रॉली, राइट हैंड साइड में इनोवा जो बहुत हमारे क्लोज आ गई थी। पर 1 सेकंड पहले, हमें हिट करने से 1 सेकंड पहले उसने हल्का सा लेफ्ट टर्न मारा और वो उसी स्पीड में सामने से निकल गया। एंड बिकॉज मेरे कलीग ब्रेक मार चुके थे तो द कार वॉज हॉल्टेड देयर एंड वी लेट द ट्रॉली पास। सो इट वॉज लाइक very very scary situation, an extreme not extreme really, but then a near death experience था हम लोगों के लिए। मेरे जो कलीग्स थे वो तो पीछे जो बैठे थे वो तो बहुत ही स्कैर्ड हो गए थे और मेरे जो ड्राइवर थे, जो कलीग ड्राइवर थे, उन्होंने इतनी ज़ोर से ब्रेक मारा था कि हमारे पीछे का सारा सामान आगे गिर गया था। तो एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता था जो कि गुरुजी की कृपा से नहीं हुआ, और इसीलिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि इन्होंने नॉट जस्ट ही सेव्ड माई लाइफ बट ही सेव्ड माई 3 of my colleagues' life as well. सो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं आगे फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी, तो मैं ये सब देख रही थी, राइट। आपको दिखता है कि सामने से गाड़ी आ रही है, आप ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो, और वो 10-12 सेकंड में आपको लग जाता है। जब मेरे कलीग को भी लगा तो मुझे भी लगा कि हम लोग अटक जाएंगे, हम लोग नहीं ओवरटेक कर पाएंगे। बट कमाल की बात यह है कि नॉट इवन फॉर 1 सेकेंड आई वॉज स्कैर्ड। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बिकॉज the wonderful thing that happens to you after you get connected with Guruji is you get that sense of security. आपको पता होता है एट द बैक ऑफ योर माइंड कि गुरुजी आपके साथ हैं, हर सेकेंड हर पल वो आपके साथ हैं, और अगर वो आपके साथ हैं तो आपका कुछ गलत नहीं हो सकता। तो मुझे नॉट इवन फॉर अ सेकेंड आई वॉज स्कैर्ड। मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी कुछ गलत नहीं होने देंगे। गुरुजी ने एकदम टाइम से मेरे कलीग से ब्रेक लगवाई, और वो इनोवा वाले के दिमाग में भी थोड़ा सेंस डाला कि वो लेफ्ट लेके थोड़ा सा कटे, जो कि वो बहुत पहले कर सकता था, बट आई डोंट नो व्हाई ही डिड नॉट डू इट। बट थैंक यू गुरुजी महाराज, दिल से आपका शुक्राना। आज शायद हम 4 लोगों की नई लाइफ है, होने को कुछ भी हो सकता था संगत जी, एंड इट वॉज वेरी वेरी स्कैरी। So thank you for blessing us new lives, Guruji. Thank you so much. And thank you for always taking care of us, for always looking after us, and for always protecting us. We all love you, Guruji. Thank you, thank you, thank you. हर पल हमारे साथ रहने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए, और हमें अपनी भरपूर blessings देने के लिए। Thank you, Guruji. Thank you संगत जी, I just wanted to share that. आगे भी गुरुजी की कृपा से मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और गुरुजी के मंत्र जाप से हम ये सत्संग ख़त्म करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग टू माय सत्संग। थैंक यू। मैं राजस्थान से बोल रही हूँ, और मेरा ये पहला सत्संग है। कोई गलती हो तो क्षमा करें गुरुजी, क्षमा करें संगत जी। सबसे पहले मैं अपना गुरु मंत्र से शुरू करूँगी अपना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी गुरुजी के साथ जर्नी मुझे नहीं पता कब से शुरू हुई, लेकिन मैं बड़े मंदिर पहुंची 23 सितंबर 2023 को अपने अंकल जी के साथ।
वहाँ जाकर हमने गुरु जी के मंदिर में दर्शन किए और बहुत ही अद्भुतपूर्व दर्शन थे। वहाँ जाकर हम दोनों को बहुत ही आनंद हुआ, आंतरिक आनंद की प्राप्ति हुई। और वहाँ हमने लंगर प्रसाद भी किया, चाय प्रसाद किया, जल प्रसाद ग्रहण किया और दर्शन करके हम वापस अपने स्थान लौट आए। और वहाँ से आने के बाद यह क्रम निरंतर बन गया कि हम गुरु जी के भजन और गुरु जी के सत्संग सुनने लगे और उनको सुनते सुनते बहुत आनंद आता। फिर हमने अपने जगह आकर के अपने शहर में भी पता किया कि यहाँ पर कहीं पर गुरु जी का सत्संग होता हो, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं मिला जिनके साथ मैं अपना कर पाती कि भाई यहाँ पर भी कहीं पर संगत जुड़ी हुई है। इस बार जब 2023 में करवा चौथ आया, तो जब हम करवा चौथ की पूजा करने के लिए मंदिर में गए, वहाँ पर एक गाड़ी के पीछे जय गुरु जी लिखा हुआ था। और हमने जब बाद में पूजा करने के बाद में सर्च किया कि वो गाड़ी किन की थी और उनका नंबर पता करके उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी लगभग 500 लोगों की संगत है जो जुड़ी हुई है कोटा में, कोटा राजस्थान से। और हमने उनसे बात करी और उन्होंने हमें बताया कि हर महीने की अंतिम रविवार को यहाँ पर सत्संग होता है। बहुत प्रसन्नता हुई हमें ये जानकर और हम बड़ी उत्सुकता से इस महीने के अंतिम रविवार का वो करने लगे, इंतज़ार करने लगे। और जिस दिन सत्संग का दिन था हम वहाँ पर पहुँचे और बहुत सुंदर आयोजन, सुंदर सा गुरु जी का स्वरूप, बहुत संगत बैठी और वहाँ जाकर अंदर से जैसे शांति मिली हो, ऐसा हमें आनंद हुआ, प्राप्ति हुई। और वहाँ से हमें गुरु जी का स्वरूप भी ब्लेस हुआ। गुरु जी का स्वरूप लेकर हम आए और बड़ी श्रद्धा भाव से हमने अपने अपने परिवार के बड़े के रूप में उन्हें घर में अपने स्थान मंदिर में उन्हें विराजित करके उनका आशीर्वाद लिया। और मेरा ये मानना है कि जिस दिन से गुरु जी हमारे घर में आए और उन्होंने हम पर अपने परिवार पे, हमारे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दिया और जो हमें हमारे घर में पॉजिटिविटी आई वो हम दोनों ही फील कर रहे थे, अंकल और मैं दोनों ही फील कर रहे थे। इसी दौरान मेरे बच्चे जो कि MBA कर रहा था, उसका प्लेसमेंट का टाइम था और बहुत जब प्लेसमेंट का टाइम होता है बच्चे बहुत पजल भी हो जाते हैं कि बच्चे धीरे धीरे टाइम जाने लगता है तो उनको परेशानी होती है कि हमारा नंबर नहीं आया यूँ। और एक कंपनी आई उनके कॉलेज में प्लेसमेंट के टाइम, जिसमें बच्चा बहुत मन से इच्छुक था कि मेरा वहाँ प्लेसमेंट हो जाए। 70 बच्चे बैठे, उसमें से 10 बच्चे कंपनी ने सेलेक्ट किए जिनको आगे प्रोसेस के लिए ले गए। उन 10 में ये बच्चा भी था और उसके बाद कंपनी ने 7 बच्चे सेलेक्ट कर लिए और 8वां ये बच्चा भी उसमें से रह गया। और जब मेरे पर इसका कॉल आया बेटे का और वो फ़ोन पे लगातार रोए जा रहा था, बहुत रो रहा था और बहुत डिप्रेस था, उसकी आवाज़ सुन के एक बार को मैं भी बहुत डर गई और मन किया कि मैं उसके पास कैसे न कैसे पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। वो चेन्नई था। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गई और बहुत वो हाथ जोड़ा। मैंने उनसे बोला कि हे गुरुजी महाराज, आप सबकी सुनते हैं, आपका बच्चा है वो भी वहाँ पर परेशान है और वो चाहता है कि मेरा इसी कंपनी में हो जाए। आप प्लीज़ 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 गुरुजी उसका भी वहाँ से उसके लिए भी कॉल आ जाए, कुछ ऐसा तो कीजिए। ऐसा मैंने उनसे अपनी अरदास लगाई और यकीन मानिए संगत जी, बेटे ने मुझे बाद में बताया कि कंपनी ने जाने के बाद सिर्फ उसके लिए और कॉलेज में वापस प्लेसमेंट सेल को फ़ोन किया कि हम उस बच्चे को लेना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और ये हमारे लिए एक गुरुजी के प्रति और अटूट विश्वास जो था उससे हम जुड़ गए। कुछ समय के बाद ये खुशियाँ भी हमने रखी थी। कुछ समय के पश्चात ही मेरी बिटिया, वो भी जो भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना एग्ज़ाम दे रखा था, उसका भी रिजल्ट आया और उसका रिटर्न क्लियर हुआ और गुरुजी की कृपा से उसका रिटर्न क्लियर हो गया और उसका इंटरव्यू कॉल आया और उसमें उसका इंटरव्यू होना था। उसमें भी वो गई और वहाँ पर भी उसका इंटरव्यू गुरुजी ने उसका इंटरव्यू भी क्लियर करवा दिया। जय गुरुजी महाराज। और अब वो अपने गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करने वाली है। ये सब गुरुजी के आने के बाद हमारे घर पर उनकी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी की कृपा से बच्चे भी हैं, अपने राह पर चल पड़े हैं।
हे गुरुजी महाराज, जिस प्रकार आपने मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाई हैं, आपकी पूरी संगत पर इसी प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरी झोलियाँ जिस तरह से आपने भरी हैं हे गुरु महाराज, सबकी झोलियों को भरना। जय गुरुजी, जय अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।